और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपने सामर्थी नाम में हम सबको इकट्ठा किया। दिन भर आपने हमें सही सलामती से रखा। हर परेशानी और मुसीबत से प्रभु जी आपने हमें बचाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दिन भर में हमसे जो कुछ गलती प्रभु हमसे हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप हमें माफ करें और अपने पवित्र लहू से धोकर प्रभु यीशु मसीह आप हमें पवित्र करें। और प्रभु यीशु मसीह आप हमारा उद्धार करें पिता परमेश्वर, और हमें इस योग्य बनाएं कि आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने या आप बांध करके प्रभु यीशु मसीह हम आ सकें। पिता परमेश्वर, आज की इस मीटिंग को प्रभु अपने हाथ में लीजिए और हम सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु मसीह सम्मिलित हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक जन पर प्रभु आपकी आशीष, आपकी बरकत पिता परमेश्वर होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपनी बड़ी दया में और बड़ी करुणा में प्रभु यीशु मसीह आप हमें संभालिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आज की इस मीटिंग को अपने हाथ में लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, साज को अपने हाथ में लीजिए पिता परमेश्वर। इंस्ट्रूमेंट को प्रभु अपने हाथ में लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मुझे और मेरे परिवार को और उन सब लोगों को जो खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम में जमा हैं, उन सबको अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु, आज की संध्या में हम सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और उन तमाम अंधकार की शक्तियों को जो आराधना करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन सबको बांध दीजिए और प्रभु जी इस जगह से दूर कीजिए। आपकी सभा में केवल आपकी उपस्थिति पाई जाए। सो प्रभु, अपने वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष देना। आज की संध्या में आप बढ़े, हम घटें और आपके नाम को खुदावंद यीशु मसीह आदर और महिमा मिले। सो प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम सब लोग मिलकर के गीत गाएंगे।
ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं और जोर से ताली बजाएं। शक्ति है तो प्रभु जी मेरा नहीं कोई भी, शक्ति है तो प्रभु जी मेरा नहीं कोई भी, जीवन को मेरे फेरो गाऊंगा तेरे गीत, जीवन को मेरे फेरो गाऊंगा तेरे गीत, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने आकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। एक और गीत हम लोग गाएंगे। 6-5 प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं और आत्मा में गाएं। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान, दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे
जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक अरमान को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मियों के मनोरथों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, जब हम जो भी इच्छा रखते हैं, परमेश्वर उस इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, उससे प्रार्थना करें और उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की जय जयकार करें। वो महान राजा है, वो महान प्रभु है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक और गीत हम लोग प्रभु की महिमा में गाएंगे, मैं क्यों डरा। हालेलुया। मैं क्यों डरा। आज बहुत सी बातें हैं जो हमको डराती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा और मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए मेरे प्रियो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। सो आइए हम सब लोग प्रभु की उपस्थिति में एक और गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट। चलना लखा लख दूत मेरी रखी लियो गलना कहता सताऊंदा ही करत धनवान कहता सताऊंदा ही करत धनवान और पास आंदा ही जलाल है मैं क्यों डरा मैं फिर क्यों
मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल यानी मेरे साथ है। मेरे प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर है उसे किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करें। और अब हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में जाएं, और मैं निवेदन करूंगा बहन रविता से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें वचन के लिए। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 72 वचन को। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119 अध्याय और उसका 72 वचन पढ़िएगा। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। बस परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत और आशीष हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त इस बात को कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का भक्त कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था का मतलब यह है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर की व्यवस्था, वो इस बात को कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो हजारों रुपयों से और मोहरों से भी उत्तम है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है। एक तरफ तो परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखा है और दूसरी तरफ हजारों रुपए और मोहरें हमारे सामने रखी हैं। और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम इन दोनों में से किस चीज को चुनेंगे। हम परमेश्वर की व्यवस्था को चुनेंगे या फिर रुपयों को या मोहरों को चुनेंगे। यह परमेश्वर का भक्त कहता है, जब उसके सामने ये वाली बात आई, व्यवस्था वाली बात, परमेश्वर के वचन वाली बात और रुपये वाली बात और मोहरों वाली बात, तब वो कहता है मैंने रुपयों को एक तरफ कर दिया, मोहरों को एक तरफ कर दिया और मैंने परमेश्वर की व्यवस्था को अपना लिया। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के कानून को मैंने अपना लिया। वो कहता मेरे लिए पैसा महत्व नहीं रखता, मेरे लिए मोहरें महत्व नहीं रखती, मेरे लिए परमेश्वर का वचन महत्व रखता है, मेरे लिए परमेश्वर की व्यवस्था महत्व रखती है। मेरे अजीजों, उन दोनों में से परमेश्वर के भक्त ने जिस चीज को चुना, उसने चुना परमेश्वर की व्यवस्था को। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके सामने भी ये दो बातें रखी हैं। एक तरफ तो परमेश्वर
परमेश्वर का वचन रखा हुआ है और एक तरफ रुपए और मोहरें रखी हुई हैं। और आज हमें निर्णय करना है कि मुझे और आपको किसको चुनना है। हम रुपयों को चुनेंगे, मोहरों को चुनेंगे, या फिर परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था, या फिर परमेश्वर के वचन को चुनेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे ये नहीं कहेंगे कि आप पैसों को चुन लो। परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि आप मेरी विधि और मेरे नियम को चुन लो। परमेश्वर तो उसने तो हमारे ऊपर ही डाल दिया है, हमारी इच्छा के ऊपर ही डाल दिया है कि आज हम क्या चुनेंगे। मेरे प्रियो, दो बातें हैं जो हमारे सामने रखी हुई हैं, दो वस्तु हैं जो आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है। एक तरफ तो परमेश्वर का वचन है और दूसरी तरफ रुपए और मोहरें हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे जबरन कोई कार्य करने के लिए नहीं कहेंगे। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया है कि हमको क्या चुनना है, हमको क्या चुनना है। यहाँ परमेश्वर के भक्त को देखते हैं कि उसने परमेश्वर के वचन को चुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को उसने क्यों चुना? उसने रुपयों को क्यों नहीं चुना? उसने मोहरों को क्यों नहीं चुना? उसने सोने और चांदी को क्यों नहीं चुना? उसने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की विधि को चुना। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों उसने परमेश्वर की मोहर को, परमेश्वर की व्यवस्था को और परमेश्वर के वचन को चुना। मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसके 20 वचन से लेकर के 22 वचन तक पढ़िएगा। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट से न होने दे। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। वरन अपने मन में धारण कर। वरन अपने मन में धारण कर। परमेश्वर इस बात को कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, मेरे वचनों पर कान लगा और मेरे वचनों को अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन इन वचनों को अपने मन के अंदर धारण कर ले। ये परमेश्वर अपने भक्त से कह रहा है, अपने विश्वासी से कह रहा है, अपने बेटे से कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे प्रियो, जो वचन परमेश्वर ने सुलेमान से कहे, आज वही वचन परमेश्वर हमसे भी कह रहा है। आज वही वचन परमेश्वर हमको बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान धर के सुन, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे वचनों को अपनी आंखों की ओट ना होने दे, बल्कि मेरे वचनों को क्या कर, अपने मन में धारण कर। मेरे प्रियो, क्यों धारण करें? क्यों परमेश्वर अपने वचन को हमें बता रहे हैं? इसके नीचे वचन में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मेरे वचन पर ध्यान दे। मेरे अजीजों, वो नहीं कह रहे कि मनुष्य के वचनों पर ध्यान दें, वो नहीं कह रहे कि आप अपने वचनों पर ध्यान दें, वो कह रहे हैं मेरे वचनों पर ध्यान दें। परमेश्वर कह रहे हैं मेरे वचनों पर ध्यान दें। क्यों कह रहे हैं? इसके 22वीं आयत में पढ़िएगा, क्या लिखा है? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही बात मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि क्यों हमें परमेश्वर के वचन को चुनना चाहिए, क्यों परमेश्वर के वचन पर मन लगाना चाहिए, क्यों परमेश्वर के वचन को जो है अपने मन में धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनको परमेश्वर के वचन प्राप्त होते हैं, उनके लिए जीवित रहने और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन वचनों के अंदर सामर्थ है, इन वचनों के अंदर जीवन है। जब ये वचन हमको मिलते हैं तो ये वचन जो है हमें इस धरती पर जीवित रखते हैं। हालेलुया।
जब ये वचन हमको मिलते हैं तो ये वचन जो है इनमें चंगा करने की सामर्थ्य है। हालेलुया। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जीवित रहना ना चाहता हो? कौन सा ऐसा व्यक्ति ना होगा जो अपनी बीमारियों से चंगा होना ना चाहता हो? बहुत से लोग कहते हैं कि हम जीवन पाना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम चंगाई पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, चंगाई पाने का और जीवित रहने का केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को आप धारण कर लीजिए, परमेश्वर की व्यवस्था को और परमेश्वर के वचनों को आप ले लीजिए। जो लोग परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को ले लेते हैं, परमेश्वर का वचन वायदा करता है कि वो जीवित रहेंगे और उनका सारा शरीर चंगा रहेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। मेरे प्रियो, आज लोग चंगाई जो है दवाइयों में ढूंढते हैं, आज चंगाई जो है डॉक्टरों में ढूंढते हैं, आज चंगाई जो वैद्यों में ढूंढते हैं, आज चंगाई जो जादू टोना करने वाले लोगों में ढूंढते हैं, तांत्रिक विद्याओं में ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि चंगाई जो है वो परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? मेरे प्रियो, चंगाई जो है परमेश्वर के वचन में है। यहाँ पर लिखा है जिनको परमेश्वर के वचन प्राप्त होते हैं उनके शरीर उनके जीवित रहने और उनके चंगे होने का कारण होते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग अपने घरों में बाइबल पढ़ते, जो लोग परमेश्वर के वचनों पर मनन करते, जो लोग परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करते, ये परमेश्वर के वचन जो है उनको जीवित रखते और उनको चंगा करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से शैतान आकर के कहने लगा, हे प्रभु, तू चाहे तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। शैतान ने यीशु मसीह से कहा, यदि तू चाहे तो इस पत्थर से कह दे और ये पत्थर रोटियां बन जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं कि जो लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, या जो लोग परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करते हैं, या जिन लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन पाए जाते हैं, वो वचन ही है जो उनको जीवित रखते हैं। हालेलुया। मेरा जो रोटी हमें जीवित नहीं रख सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जीवित रख सकता है। अब इस बात को मैं क्लेरिफाई करके बताऊंगा कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन जो है हमें जीवित रख सकता है। हालेलुया। किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें जीवित रख सकता है? मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है। यही कारण है कि उनके जीवन के अंदर बहुत सी चीजों की कमी है, बहुत सी चीजों की घटी है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे रह जाते हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जवान शेरों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मेरी उपासना करे, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनके अन्न और जल पर आशीष देता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी हम बहुत कमाते हैं, पास्टर जी हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे समय आ जाते हैं कि खाना हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे समय आ जाते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम घर में खाना बना सके। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है जिनको परमेश्वर के वचन प्राप्त होते हैं, परमेश्वर के वचन जो है उनको जीवित रखते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कुछ हमारे आत्मिक जीवन के अंदर होता है वही हमारे शारीरिक जीवन के अंदर होता है। ये बात मैं आपको बताना मांग रहा हूँ। मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन हमें जीवित रखते हैं। परमेश्वर के लोग जब कनान देश में जा रहे थे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन्हें जंगल के रास्ते से लेके गया। कहां से लेके गया? जंगल के रास्ते से। और जब इस्राएली लोग निकले थे तो उस समय थोड़ा भोजन और थोड़ा सामान लेकर के वहां से निकले थे, लेकिन वो सफर जो था बहुत लंबा था, और उस लंबे सफर के कारण परमेश्वर का वचन कहता है उनका खाना खत्म हो गया, उनका भोजन खत्म हो गया। और जिस समय उनका भोजन खत्म हुआ, वो परमेश्वर के दास से कहने लगे
कहने लगे, हे मूसा, यहाँ पर तो हमारे लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अब हम क्या करें? और परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से कहने लगा, हे परमेश्वर, वे मुझसे खाना मांगते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि तू इनसे कह दे कि मैं कल इनको आसमान से खाना खिलाऊंगा। हालेलुया। यही चीज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, जो लोग वचन में चलते हैं, जो लोग प्रभु के वचन को प्राप्त करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके जीवन में परमेश्वर उनके अन्न और जल पर आशीष देता है। ऑटोमेटिकली परमेश्वर उनके खाने और पीने की वस्तुओं पर आशीष देता है। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह के पीछे 5000 की भीड़ चल रही थी, तो यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिला दिया। कैसे खिला दिया? क्यों खिला दिया? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के वचनों को सुन रहे थे, वो लोग यीशु मसीह के पीछे चल करके वो प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और यही कारण था कि परमेश्वर ने उनकी हर एक जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आपने जीवन के अंदर आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ के देखिए, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को खोज के देखिए, और आप अनुभव करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन के अंदर किसी भी भोजन वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे वायदा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास से खोजिए, विश्वास से उसके वचनों को पढ़िए। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि मेरे लिए तेरी व्यवस्था जो है वो हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। मेरे अजीजों, में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक तरफ तो पैसा हमारे पास रखा हुआ है और दूसरी तरफ परमेश्वर का कलाम, तो हम किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? मेरे प्रियो, हम किसको चुनेंगे? ये फैसला हमारे हाथ में है कि हम किसको चुने। हम रुपयों को चुने, मोहरों को चुने, या फिर जो है परमेश्वर के कलाम को चुने। हालेलुया। ये फैसला हमारे हाथ में है कि हम किसको चुने। मेरे अजीजों, में आज आपको बताना मांग रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को चुनने का अर्थ जो है वो परमेश्वर को चुनना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को चुनाव करने का मतलब परमेश्वर का चुनाव करना है। हालेलुया। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक राजकुमार अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। हालेलुया। एक बार एक राजकुमार अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और सारी जनता उसके सामने बैठी हुई थी, और उस राजकुमार ने एक घोषणा कर दी। अचानक से उसने घोषणा कर दी और उसने कहा कि मेरे राज्य में जितनी चीज हैं, मैं आज आप लोगों से कहता हूं कि जिस किसी चीज पर आप हाथ लगाओगे या जिस किसी वस्तु को छुओगे, वो वस्तु तुम्हारी हो जाएगी। उस राजकुमार ने घोषणा कर दी कि जिस जिस चीज को तुम छुओगे, वो सारी चीजें जो है आज तुम्हारी हो जाएगी। और मेरे प्रियो, जिस समय राजकुमार ने ये घोषणा करी, जिस समय राजकुमार ने ये अनाउंसमेंट किया, उस समय जो जनता जो थी राजकुमार की, वो सारी खुश हो गई, सारी आनंदित हो गई। बोले, अरे वाह, आज राजकुमार को क्या हो गया? आज उसने ऐसी घोषणा कैसे कर दी कि जो जो चीज छुए वो हमारी हो जाएगी। वो सब के सब बड़े खुश हो गए और खुशी में वो दौड़ पड़े। कोई तो उसका, किसी ने उसका कुछ छुआ, किसी ने उसकी कुछ चीज छुई, और सब लोग छूने लगे, एक एक चीजों को छूने लगे। और जिस जिस चीजों को वो छू रहे थे, वो सारी चीजें उनकी हो रही थी, और सब लोग तितर बितर भाग रहे। और कई बार तो लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, वो सोच रहे कि जितनी चीजें हम छू सकते हैं वो सारी चीजें आज हमारी हो सकती हैं, इसलिए वो छूने में लीन हो गए और सब इधर उधर भागने लगे और चीजों को देखने लगे कि क्या हम चीज छू सकते हैं। जो चीज छुएंगे वही चीज हमारी हो जाएगी। मेरे प्रियो, जिस समय चारों तरफ भगदड़ सी मच रही थी चीजों को पाने के लिए, चीजों को छूने के लिए, उस समय एक लड़की वहां पर बैठी हुई थी। एक लड़की वहां पर बैठी हुई थी और उसने बिल्कुल भी वो नहीं घबराई और नहीं उसने जल्दबाजी करी और ना वो इधर उधर भागी चीजों को छूने के लिए। वो आराम से बैठी हुई थी, और जब वो आराम से बैठी हुई थी, जिस समय सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे चीजों को छूने के लिए, वो आराम से बैठी हुई थी।
फिर एकदम से उठी आराम से और धीरे 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 चलती गई चलती गई चलती गई। उसने सीधे राजकुमार को ही छू लिया, उसने राजकुमार को छू लिया। तब राजकुमार ने कहा कि तुम मुझे क्यों छू रही हो? अरे तुम मेरी भवन में इतनी अच्छी अच्छी कीमती चीजें हैं, तुम उन्हें छू सकती हो और जिस चीज को तुम छुओगी वो चीज तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन तुमने किसी चीज को नहीं छुआ, तुम मुझे छू रही हो, क्यों छू रही हो? मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि तुम जो है इन सारी चीजों को क्यों नहीं छू रही, मुझे को क्यों छू रही हो? तब उस लड़की ने जवाब दिया, उसने कहा जो ये लोग चीज छू रहे हैं ये इसे लेके चले जाएंगे और ये चीजें कुछ दिन तक इनके साथ रहेगी, लेकिन मैंने तो सारी संपत्ति के मालिक को ही मैं छू ले रही हूँ। जब ये मालिक ही मेरा हो जाएगा तो सारी संपत्ति मेरी अपने आप ही हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा सारी संपत्ति मेरी अपनी हो जाएगी, ये राज्य मेरा हो जाएगा, ये राज्य पाठ मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस राज्य के मालिक को ही छू लिया। मेरे प्रियो, उस लड़की ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया और उसने उन चीजों को नहीं छुआ बल्कि उसने स्वयं राजकुमार को छू लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यही बात मैं आपको बताना मांग रहा हूँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, हमारी हो सकती हैं। क्या हम उन सारी चीजों को लेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, या फिर थोड़ी सी चीजों को छूकर उसे अपने पास रख लेंगे और वो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर प्रभु का वचन कहता है तेरी व्यवस्था, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से उत्तम है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से उत्तम है। हालेलुया। उस लड़की ने उसने राजकुमार को छू लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, एक तरफ तो परमेश्वर है और दूसरी तरफ धन और संपत्ति रखी है। आज हम किसको चुनेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को चुनने का अर्थ है परमेश्वर को चुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्रियो, ये जो वचन है ये कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि ये स्वयं परमेश्वर का वचन है, और बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है ये स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को चुनते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को चुनते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक आशीष से उनके जीवन के अंदर आती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ते, परमेश्वर के वचन पर मनन करते, परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ सुनते, तो ये जो वचन है, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे घरों को आशीषों से भरता है। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हमारे लिए भोजन, वस्तु, कपड़े, हर एक चीज की जो मनुष्य के लिए जरूरत है, उन सारी जरूरतों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पूरा करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस्राएलियों के पास क्या था? मूसा के पास क्या था? उसके पास केवल परमेश्वर का वचन था, उसके पास परमेश्वर था। मेरे प्रियो, वो धन दौलत लेकर के नहीं चला था, उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल परमेश्वर था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगल में परमेश्वर ने अपने लोगों को किसी भी भोजन वस्तु की घटी नहीं होने दी। हालेलुया। जब उन्हें भूख लगी तब परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया, जब उन्हें प्यास लगी तब परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया, और जब कभी उनको ऐसा लगने लगा कि वो अब जीवित नहीं रह पाएंगे, परमेश्वर ने अपने वचन की सामर्थ्य से उनको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन की सामर्थ्य से उनको चंगा किया। मेरे प्रियो, आज हम क्या चुनेंगे? परमेश्वर के वचन को चुनेंगे या फिर रुपयों को चुनेंगे या फिर मोहरों को चुनेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोप के दिन यानी क्रोध के दिन यानी संकट के दिन यानी मुसीबत के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमें हर मुसीबत से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन
हालेलुया। जिस वचन पर हम लोग चलते हैं, ये वचन हमें हर मुसीबत से, हर संकट से ये हमें बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर का भक्त कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पांव के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का प्रकाशन हम लोगों के जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। अंधेरे स्थानों में भी मुझे और आपको प्रकाश दिखाई देगा। अंधेरे स्थानों में भी मुझे और आपको प्रकाश दिखाई देगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई ज्योति में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई ज्योति में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता, परंतु जो अंधियारे में चलता है वो ठोकर खाता है। मेरे प्रियो, अगर रोशनी हो रही हो और फिर हम उसमें चले तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें सारी चीजें दिखाई देंगी। और जब सारी चीजें हमें दिखाई देगी हम लोग गिर नहीं सकते। लेकिन अगर अंधेरा हो हमारे जीवन के अंदर और तब हम चलते हैं, मेरा जीजो, हम 100% ठोकर खा करके गिर जाएंगे, ठोकर खा करके गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, आज कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे अंधकार आ जाते हैं, ऐसे समय आ जाते हैं, ऐसी मुसीबतें आ टूटती हैं, ऐसी दिक्कतें हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं, और ऐसे समय में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। उस समय में हम लोग टूट जाते हैं, उस समय में हम लोग ठोकर खा जाते हैं, उस समय में हम लोग धोखा खा जाते हैं। कई बार बहुत से लोगों को सुना होगा कि काश मुझे बुद्धि होती, काश मुझे समझ होती तो मैं अपने प्रियजन को बचा लेता। समझने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग अंधकार में हैं। मेरा जीजो, अगुवाई परमेश्वर करते हैं। प्रकाश में परमेश्वर का वचन हम लोगों को लेकर के आता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पथ के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते, जो लोग परमेश्वर के वचन को चुनते, जो लोग परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करते, परमेश्वर का वचन उनके लिए प्रकाश देता है, उनकी अगुवाई करता है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे अजीजों, कितनी भी भयंकर समस्या हमारे जीवन के अंदर क्यों ना हो, कितना भी भयंकर रोग हमारे जीवन के अंदर क्यों ना हो, हम लोग संभले रहेंगे, हम लोग स्थिर रहेंगे। किस तरीके से परमेश्वर हमें स्थिर करेगा? वो अपने आत्मा के द्वारा और अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा वो हमें स्थिर करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, दुखों में भी हम आनंदित रहेंगे। मेरे अजीजों, पीड़ाओं में भी हम लोग आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें संभालेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें संभालेगा। कई बार जब संकट आते हैं हम लोग घबरा जाते हैं, कई बार जब मुसीबतें आती हैं तब हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि विपत्ति के दिन तेरा साहस टूट जाए तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय यदि तेरा साहस टूट जाए तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रियो, ये वचन ही है जो हमको संभालते हैं, ये वचन ही है जो हमें ताकत देते हैं। मेरे प्रियो, मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं कई बार आई, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन की सामर्थ्य से परमेश्वर ने मुझको संभाला। हालेलुया। मेरा अनुभव है प्रभु के साथ। मेरे अजीजों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि परमेश्वर किस तरीके से सामर्थ्य देता है, परमेश्वर किस तरीके से शक्ति देता है। हालेलुया। और वो लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं, जब कभी कोई मुसीबत या दुख उनके जीवन के अंदर आता है और वो वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जो है उनको सामर्थ्य देता है, परमेश्वर का वचन जो है उनको शक्ति देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि विपत्ति के समय तेरा साहस टूट जाए तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। ये वचन ही है जो हमको हिम्मत देते हैं, ये वचन ही है जो हमको चंगा करते हैं। क्यों उसने वचन को चुना? परमेश्वर के भक्त ने रुपए को एक तरफ रख दिया
और वचन को उसने चुना। क्यों चुना? परमेश्वर की विधियों को क्यों चुना? क्योंकि वो जानता था जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है, परमेश्वर का वचन उनके लिए जीवित रहने और उनके चंगे होने का कारण होता है। हालेलुया। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, चंगे होना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हम लोग प्रभु के वचन को चुने। हालेलुया। जब हम लोग प्रभु के वचन को चुनेंगे तो ये वचन हमें जीवित रखेंगे। वचन नहीं है ये दवाई है। हालेलुया। ये वचन नहीं है, ये दवा है। मेरे प्रियो, डॉक्टर जो हमें एक बार को दवा देता है, वो कहता है इसको खाइएगा, ये आपको आराम देगी। और कई बार हम कहते हैं डॉक्टर साहब क्या सही बात है, ये हमको आराम देगी? तो वो कहता नहीं, ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन गारंटी के साथ कहता है। वो कहता है जिनको ये प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने और उनके चंगे रहने का कारण होती है। मेरे अजीजों, बीमारी में, दुख में, पीड़ाओं में, संकटों में, मुसीबतों में परमेश्वर का वचन आपको जीवित रखेगा। परमेश्वर का वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया। एक बार पढ़ के देखिए इन वचनों को और मनन करके देखिए। ये वचन जो है आपके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न करेंगे। ये वचन जो है आपका उद्धार करेंगे। ये वचन जो है आपके जीवन के अंदर सारी आशीषों को लेकर के आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे पास समय नहीं है कि मैं खोल करके एक एक बातें बताऊं, लेकिन कम समय में, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आते हैं ताकि परमेश्वर की आराधना करें, इसलिए पूरी तरीके से मैं नहीं बता पाता, लेकिन जितना भी मैं बताता हूं ये हमारे लिए उत्तम है, ये हमारे लिए आशीष की बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर अगर हमको आशीष देगा तो उसके पास एक ही तरीका है, और वो है परमेश्वर के वचन का मनन करना। हालेलुया। मेरे अजीजों, कैसे परमेश्वर हमसे बातें करता है, कैसे परमेश्वर हमको आशीष देता है, हम लोग कैसे परमेश्वर के विचारों को जान सकते हैं, कैसे हम लोग परमेश्वर के मन को जान सकते हैं। कई बार कहते हैं कि परमेश्वर को तो हमने नहीं देखा। कई बार कहते हैं कि परमेश्वर से मिलने के लिए क्या हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा? नहीं मेरे अजीजों, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना हमें स्वर्ग में जाने की जरूरत है, ना हमें कुछ करने की जरूरत है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने अपने मन की सारी बातें इस पुस्तक में लिख दी हैं। हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने अपना सारा मन उड़ेल दिया है, और जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते वो लोग परमेश्वर के मन को जानते हैं, वो लोग परमेश्वर की बातों को जानते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते वो कभी भी परमेश्वर के मन को नहीं जान पाएंगे, कभी भी परमेश्वर के मन की बातों को नहीं जान पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के मन की बातों को जानने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर मनन करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि मेरे लिए तेरी व्यवस्था हजारों रुपयों और मोहरों से उत्तम है। आज ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आज हमारे लिए क्या उत्तम है? आज हमारे लिए क्या उत्तम है? क्या धन उत्तम है, क्या मोहर उत्तम है, या फिर परमेश्वर की व्यवस्था? हालेलुया। अगर आप धन को चुनते हैं तो धन तो कुछ समय तक रहेगा और वो समाप्त हो जाएगा, या अगर रहेगा भी तो वो थोड़े समय तक हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हमारे जीवन को नहीं बचा सकता, हमको नहीं बचा सकता। कई बार हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बचा लीजिए, हम इतना पैसा आपको देंगे जितनी आपको जरूरत हो, यहाँ तक कि हमारा जितना वजन है उतना पैसा हम लोग देंगे। तब भी डॉक्टर हाथ जोड़ लेते, कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब पैसा हमें हमारे प्राण को नहीं बचा सकता, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमें मरने से भी बचा सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके वचनों पर मनन कीजिए। हाँ, चुनिए हमें क्या चुनना है, परमेश्वर की व्यवस्था चुननी है या फिर धन चुनना है। अगर हम व्यवस्था को चुनेंगे तो परमेश्वर हमारे धन पर आशीष देगा, परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में जिस चीज की हमें जरूरत है परमेश्वर उस जरूरत को वो पूरा करेगा।
हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बातों पर कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे उत्तम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। सो आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएं, सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। आज के वचन में प्रभु हमने धन और आपकी व्यवस्था के बारे में देखा। तेरे दास के सामने एक तरफ धन रखा हुआ था और एक तरफ तेरी व्यवस्था, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए तेरी व्यवस्था धन से उत्तम है। हे पिता परमेश्वर, उसने तेरी व्यवस्था को चुना, तेरे वचन को चुना, उसने प्रभु आपको चुना। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज हम भी अपने आप को आपके दास के समान यहीं पर खड़ा करते हैं और हम कहते हैं प्रभु, हम आपको और आपकी व्यवस्था को और आपके नियम, आपके कानून और आपकी विधि को प्रभु यीशु मसीह हम चुनते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग तेरी व्यवस्था को चुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु तेरे वचन को चुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु आपको ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से प्रभु आप उनके परमेश्वर बन जाएं। आज से प्रभु उनसे बातें करें, दर्शनों के द्वारा प्रभु उनसे बातें करें। प्रभु ने अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करें प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आप उनका उद्धार करें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, प्रभु आप अपनी सामर्थ्य उनके जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर। उन्हें आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह बढ़ाएं, उनको विश्वास में बढ़ाएं पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह वे आपकी समानता में पिता परमेश्वर होते चले जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक घरानों पर आपकी बरकत हो, हर एक व्यक्ति पर प्रभु आपकी बरकत हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की संध्या में उन तमाम बीमारों के लिए पिता परमेश्वर जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, तू अपने चंगाई भरे हाथ को प्रभु उनके ऊपर बढ़ा और अपने चंगाई भरे हाथ के द्वारा प्रभु आप उनको छूकर चंगाई दे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में आकर प्रभु यीशु मसीह उनको तसल्ली दे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को बढ़ाएं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन के अंदर कार्य करें पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी दया और तेरी करुणा और तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हर एक के जीवन के ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। एक एक को प्रभु यीशु मसीह आप इस्तेमाल करना, एक एक को प्रभु यीशु मसीह आप बरकत देना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु उनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन की बातों को प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें सिखाइए, आप उन्हें समझाइए प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ वे आपके वचन को गहराई से समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर, ऊपरी मन से ना समझे पिता परमेश्वर, परंतु गहराई से इन बातों को समझ नहीं पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आपके वचन को गहराई से समझते हैं प्रभु वही आपको प्राप्त करने पाते हैं पिता परमेश्वर, वही लोग आपकी आशीषों को अपने जीवन के अंदर देखने पाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी आशीष और तेरी करुणा प्रभु हर एक के जीवन के अंदर उतर आए पिता परमेश्वर।
प्रभु मुझे नहीं मालूम कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आप हर एक को जानते हैं। मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी आशीष हर एक के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर, तेरा उद्धार हर एक के ऊपर आता रहे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक को अपने वचन की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह आप उनको संभाल ले पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की बुराई को पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े ईर्ष्या नफरत तमाम प्रकार की बुरी आदतें पिता परमेश्वर वो लोगों के जीवनों से निकल कर चली जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु तमाम घरों के अंदर प्रभु यीशु मसीह शांति हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु तू हर एक को आशीष दे, हर एक को बरकत दे पिता परमेश्वर। मैं हर एक जीवनों को खुदावन यीशु मसीह आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सभी को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और सलाली नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। तू आज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे, जय मसीह की। कल शाम को 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे और सब लोग प्रार्थना करके बैठे तैयारी के साथ आए ताकि हम सब लोग प्रभु की ओर से आशीषों को पा सकें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, जय मसीह की।